अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से मुतालिक बयान आया है। हतमी मुआहिदे तक अमरीकी बहरी जहाज, तैयारे और फौजी एहलकार ईरान के अतराफ मौजूद रहेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि मुकम्मल और हकीकी मुआहिदे पर अमल दरामद तक अमरीकी फौज अपनी पोजीशंस बरकरार रखेगी। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ को महफूज और खुला रखा जाएगा। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया है कि अगर सूरत हाल खराब हुई तो भरपूर और सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया जाएगा। बिल्कुल, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से मुतालिक ये अहम तरीन बयान सामने आया है। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का बयान। ईरानी वफ्द आज रात इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। वफ्द 10 निकाती तजावीज़ पर संजीदा मुज़ाकरात में शरीक होगा। ईरानी सफीर ने ऐसा कहा है। जंग बंदी की बार बार मुखालफत पर ईरानी अवाम में शुकूक व शुबात हैं। ईरानी सफीर ने ऐसा कहा है। इन खिलाफ वर्जियों को सिफाती अमल को सबूताश करने की कोशिश समझा जा रहा है। इसके बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दावत पर ईरानी वफ्द आ रहा है। ईरानी सफीर की जानिब से ये कहा गया। जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का लबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। देर पा अमन के लिए जंग बंदी के मुकम्मल और नफाज की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया गया है। इसहाक डार ने पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत को सराहा है। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक भी किया है। ये बयान तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी किया गया है। ईरान में जंग बंदी के लिए 36 घंटों की हंगामा खेज जदोजहद। न्यूयॉर्क टाइम्स की यह रिपोर्ट है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया है। अमरीकी अखबार ये लिख रहा है। सदर ट्रंप ईरान को धमकी देने के बाद बार बार मंसूबों पर गौर करते रहे। अमरीकी अखबार ने यह भी बता दिया। सदर ट्रंप को बताया गया जहां हमला हुआ वहां ईरानी शहरी जमा हो रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा हलाकतें ज्यादा हुई तो उसकी जिम्मेदारी ईरान पर होगी। सूरत हाल उस वक्त बदली जब वजीर आजम पाकिस्तान का ट्वीट सामने आया। ये कहना है अमरीकी अखबार का। पाकिस्तान ने मुसलसल अमरीका और ईरान के दरमियान राब्ता बरकरार रखा। ईरान को जंग बंदी कबूल करने के लिए चीन ने दबाव डाला। पाकिस्तान और चीन की सालिसी से आरजी जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार आबिद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद लतीफ़ साहब, ख़ित्ते की जो बदलती सूरत हाल है और इसमें होने वाली जो अपडेट्स है उसके ऊपर हम नज़र भी रखे हुए हैं। अभी ये जो लेटेस्ट अपडेट है इसमें ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि मुआहिदा शुरू होने से पहले ही 10 नुकाती तजावीज़ में से 3 शिकों की खिलाफ वर्जी हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात के दरमियान ऐसा होना, ऐसे बयानात का सामने आना कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है? तो आबिद लतीफ़ साहब से हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं, उनसे हमारा राब्ता होगा। अभी तक ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली जंग बंदी से मुतालिक जो अपडेट सामने आ रही हैं उसमें सूरत हाल कुछ बदलती हुई भी शीरी दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कि हम देख रहे हैं मुसलसल नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से मुतालिक एक बयान भी सामने आया। बात करेंगे। आबिद लतीफ़ साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। आबिद साहब, बड़ा अहम एक तो अमरीकी सदर की जानिब से ये बयान भी सामने आया है और जैसा कि मेरी को एंकर ने भी ये सवाल किया कि 3 शिकों की तो पहले ही वायलेशन ईरान की जानिब से भी कहा जा रहा है हो चुकी है। फिर अमरीकी सदर का ये बयान कि हमारे जहाज़ और जो फौजी हैं वहीं पर ही आसपास रहेंगे। तो डेटरेंस का ये अमल सीज फायर के इस स्टेज पर कैसे देखा जा रहा है? आप कैसे देखते हैं इसे? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने की। देखिए जी, जब नेगोशिएशंस होती हैं तो जाहिर है आपकी हर फरीक की ये कोशिश होती है कि वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात करे। और अगर वो नेगोशिएशन से पहले ही अपने मतलब मिलिटरीली अपने एसेट को वापस ले जाएं या उसको वहां से ऐसी उसकी पोजीशनिंग करें कि जो सिग्नलिंग उनके ख्याल में ऐसी हो कि एक ऐसा action दे कि शायद वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पे नहीं है, तो ऐसा नहीं किया जाता। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिस पे आप ये समझें कि ये जो नेगोशिएशंस होने को जा रही हैं ये इन पे कोई इसका इफेक्ट होगा। ये सब पोस्चरिंग है, सिग्नलिंग है, जो डेफिनेटली जी नेगोशिएशन से पहले की जाती है और इसमें कोई इसी तशवीश की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि देखिए ये एक बहुत कम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट है। आपको भी पता है कि किस तरह से 16-17 मुल्क जो इस रीजन के अंदर हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और फिर पूरी दुनिया इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी। तो अब इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए जी ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें
सब लोग कह चुके हैं ये कि जी इसमें जो था एस्केलेशन कंट्रोल नहीं था, बल्कि एक एस्केलेशन ट्रैप क्रिएट हो गया था, और जो कि जिसमें आप डी एस्केलेट नहीं कर पा रहे थे। तो पाकिस्तान की जो एफर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़े एजाज से नवाजा, बहुत बेशक। सिंसियर एफर्ट की हमारी लीडरशिप ने। और जिस तरीके से एक ऑफ रैंप क्योंकि हो नहीं, मिल नहीं पा रहा था, एंड स्टेट की समझ नहीं आ रही थी, तो एक पाकिस्तान ने अपनी जो फ्रेंटिक डिप्लोमेटिक मूवमेंट्स हैं, जिसको आप शटल डिप्लोमेसी कह लें, जिसको आप प्रॉक्सिमिटी डिप्लोमेसी कह लें, एक ऑफ रैंप क्रिएट करने की कोशिश की है। तो इसलिए अभी सिचुएशन इतनी फ्रिजाइल है कि ये जो हाइपर बोल्स हैं जो डिफरेंट आ रहे हैं, जिसमें डेफिनेटली आपने वायलेशंस की बात की कि हुए हैं, और वो जाहिर है वो स्पॉइलर ही कर रहा है ज़्यादातर, और वो उस स्पॉइलर जो है इसका फ़ायदा उठा के लेबनान पे भी कर रहा है, फायरिंग भी करते हैं, इधर ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करने की भी दोबारा कोशिश की जा रही है। सो ये जो सारा कुछ है जी, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी ये जो कल जब चीज़ें रोल आउट होंगी और ये जब शुरू होता है, तो कोई पॉजिटिव इंशाल्लाह इसका नतीजा निकलेगा जी। बिल्कुल। आबिद लतीफ़ साहब साथ ही रहिए। डॉक्टर जमील अहमद साहब सिफारतकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सक्सेस है उसकी वजह से ये प्रोसेस शुरू हुआ है, यहाँ तक पहुँचा भी है, लेकिन मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी कि अभी BBC की एक रिपोर्ट आई है आज ही ताज़ा, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि इंडिया पाकिस्तान को सिफारती सतह पर कमज़ोर करना चाहता था, तनहा करना चाहता था, लेकिन वो खुद सबके सामने तनहा होकर रह चुका है। आप क्या समझते हैं कि इसराइल की कुर्बत आज इंडिया को सिफारती तौर पर तनहा कर चुकी है, ये वजह बनी है? क्या इंडिया ने ये नहीं देखा कि उसको इस पीस प्रोसेस में शामिल होना चाहिए, जहां दुनिया मिलकर कोशिश कर रही है और पाकिस्तान इसमें सरफहरिस्त है? जी हाँ, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उसका भी बुनियाद और उसका महवर जो है वो वही आरएसएस की सोच है, वही बीजेपी की सोच है, जिसकी वजह से उनकी फॉरेन पॉलिसी जो एक मुतदल फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, जो एक सेकुलर कंट्री जिस तरह वो क्लेम करते हैं होनी चाहिए, वो रह न सकी। और जब वो रह न सकी तो फिर ऑब्वियसली उनका बैलेंस बरकरार ना रहा। और जब बैलेंस बरकरार ना रहा फॉरेन पॉलिसी में, और जब बैलेंस आप खो बैठते हैं फॉरेन पॉलिसी में, तो आपके मुल्क पर यानी इंडिया पर लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। दुनिया अक़वाम की मैं बात कर रहा हूँ। और जब कॉन्फिडेंस कम हो जाता है तो आप आइसोलेट हो जाता है वो मुल्क। और यही कुछ हुआ, और यही कुछ हुआ इंडिया के साथ, और यही कुछ बीबीसी कह रहा है। बीबीसी क्या कह रहा है कि उनका फॉरेन ऑफिस जो है बिल्कुल चुप साधे बैठा है, उसको बिल्कुल सांप सूंघ गया है। मतलब मैं आप उसको वजाहत कर रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो कम्प्लीटली साइलेंट है, बीबीसी कह रहा है। और फिर वो कह रहे हैं कि जी मोस्ट ऑफ द हेड ऑफ स्टेट्स और दूसरे ममालिक जो है उन्होंने तो पाकिस्तान की पजीराई की है, जो पाकिस्तान ने एफर्ट्स इसमें की है। तो दोबारा उनको आग लग गई जो मोदी सरकार के इर्द गिर्द और बीजेपी के लोग हैं और आरएसएस के लोग हैं, तो वो और उसकी वजह भी बता दी बीबीसी ने। कहते हैं कि जी इजराइल से जो कुर्बत उन्होंने रखी तो वो अपना बैलेंस खो बैठे, और यही बात मैंने आपसे की। तो इन तमाम चीज़ों का अगर आप अहाता करें तो यही वजह है